हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो मैं घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। ये घर जाने के दिन का व्लॉग है। थोड़ा सा ही शूट किया था तो आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। बाकी घर से आने के बाद मैंने व्लॉग थोड़ा सा बनाया और बस यहाँ पे तैयार होके हम जाएंगे तीनों जने। और यहाँ पे घर पहुँच गई थी, शाम का टाइम हो रहा था, सब बाहर बैठे थे खुले उसमें आंगन में, जैसे गाँव में होता है। और यहाँ बसेरे की आरती स्टार्ट हो गई थी। अगले दिन का व्लॉग है ये, सिमी ने शूट किया है। तो यहाँ पे भाई बैठा है मेरा छोटे वाला। तो जो घर का मतलब वो कह लीजिए आदमी होता है, मुखिया होता है, उसी को सबसे पहले यहाँ पे पूजा अर्घ देना होता है। तो छोटा भाई है, बड़े वाला तो इसी चीज़ें नहीं कर सकता। तो जी बस यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं आ गई थी घर। तो ये है उसके अगले दिन का व्लॉग, क्योंकि सुबह सुबह सिमी के लिए नाश्ता वगैरह बना रही थी। और आज छुट्टी है, मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा था। तो आज छुट्टी है सिमी की, वो आगे किस चीज़ की है तो मैं बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे लच्छेदार पराठा बन रहा है उसके लिए। उसका मन था कि मम्मी मेरे लिए अजवाइन का लच्छेदार पराठा बना दो। कोशिश तो की लच्छेदार बनाने की, बाकी मुझे नहीं पता कितना का लच्छा आएगा इसके अंदर। तो उसको चाय अपना दूध वगैरह दे दिया। और ये नाश्ता मेरा है। तोरी ली है मैंने, रात को बनाई थी, चाय ली है और रोटी ली है। तो बस ये मैं नाश्ता करके और फिर मैं किचन की सफाई करूँगी। ये रोटी का नाश्ता और अपना नाश्ता कर लेती हूँ। और पतिदेव को भी मैंने नाश्ता दे दिया था। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर किचन के जो काम होते हैं डेली के, साफ़ सफाई के, वो कर लेती हूँ और बर्तन वगैरह कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह का नाश्ता पानी हो गया है और 9 बजने में 5 मिनट है अभी। और बाकी सारे काम हो गए। जो क्लीनिंग का काम होता है वो भी हो गया, नाश्ता भी बन गया। क्योंकि आज दिन है संडे का, थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि नींद नहीं आती। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। गर्मी की वजह से ना मुझे घबराहट होती है और नींद नहीं आती रात को। तो जिस वजह से ना, और आज कूलर भी लगाएंगे। कूलर इसलिए नहीं लगा रहे थे क्योंकि कूलर के नीचे जो स्टैंड होता है ना उसका, वो हमारा टूट गया था। तो आज कूलर का स्टैंड भी आ जाएगा, बनना दिया हुआ है। तो आज आ जाएगा, आज कूलर भी लगा लेंगे और गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। और 8-10 दिन हो गए, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मई चला गया लेकिन मई के आधे तक बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया एकदम से, एक हफ्ते से। और मैंने किचन सारी साफ़ कर दी है, बर्तन वगैरह कर दिए हैं, नाश्ता वगैरह सबको दे दिया। पीछे देख सकते हैं बर्तन वगैरह हो गए हैं सारा कुछ। फ्रंट कैमरे से अगर वीडियो बनाओ ना तो मुंह कितना साफ़ आता है। वैसे मेरा मुंह इतना साफ़ नहीं है, छाइयाँ पूरे मुंह पे है मेरे। इसमें फ्रंट में नहीं दिखाई देता क्योंकि इसमें फ़िल्टर लग जाते हैं अपने आप। तो मैंने लगा रखी है कपड़े धोने की मशीन। और सिमी यहाँ पे बैठ लेके सारी मक्खियों को मार रही है। मक्खियाँ अंदर आ जाती हैं जब दरवाज़ा खुलता है ना, जाली वाला। बाहर अंदर तो जाना ही होता है, सुबह सुबह ज़्यादा जाना होता है। तो बस वो मक्खियाँ मार रही है बैठ के साथ, क्योंकि मक्खियाँ परेशान करती है ना। उसको पढ़ाई कर रही थी। और आज संडे है तो कल भी उसकी छुट्टी है। कल किस चीज़ की छुट्टी है बेटा? कल कुछ महाराणा प्रताप की शायद जयंती है। शायद मैं भूल भी गई हूँ, शायद यही है, महाराणा प्रताप की है। तो कल सोमवार को भी उसकी छुट्टी है, मंगलवार को उसका शायद SST का पेपर है। और उसके बाद एक पेपर और रह जाएगा। तो बस उसके बाद PTM होगी और उसकी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। तो जी मैंने घर से आने के बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया। घर पे भी मैंने छोटा सा वीडियो शूट सिमी नहीं किया था, वो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में शेयर कर दिया था। तो बस, और आज कई दिन बाद मैंने एक कुर्ती पहनी है। कई दिन बाद मतलब जिस दिन मैं वो कुर्ता सेट लेके आई थी ना, तो उसी दिन ये कुर्ती लाई थी। खाली सिंगल कुर्ती लाई थी और इसके नीचे लेगिंग वगैरह नहीं मिली थी। तो वाइट कलर की लेगिंग मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में लेनी पड़ी। तो वाइट कलर की लेगिंग है इसके नीचे, देखिए इस तरह से। और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो और कॉटन की है, बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं है, थोड़ी सी सस्ती वाली है, लेकिन है कंफर्टेबल है। आराम से गर्मी में राहत मिल जाती है। तो चलिए मैं थोड़े कपड़े निकाल लेती हूँ और मशीन से इसी में डाल देगी। हाँ जी, क्या हुआ, करंट लग गया? बेटा करंट मारता है ये। और पीछे ट्रैक्टर के साथ कोई खेत बा रहा है। बेटा फिर आराम से छेड़ा करो ना बैठ को। और कपड़ों का काम तो डेली का है, चाहे आप डेली धो लें, लेकिन मैं
ये है कि दोनों ड्रेसें सिमी की पड़ी थी तो मैंने दोनों धो ली हैं, और अपने कपड़े भी पड़े थे तो वो भी धो लेती हूँ। घर से जो कपड़े पड़े थे वो भी मैंने धोए हैं, हाथ के साथ धोए हैं। कुछ कपड़े नए होते हैं ना तो हाथ के साथ ही धो लेते हैं। तो बस आज यहाँ पे पतिदेव ने कूलर की सफाई की थी, क्योंकि कूलर लगाना है। तो इसकी सफाई करने के बाद इसकी सेटिंग वगैरह करेंगे। शाम तक इसका जो नीचे का रखने का वो होता है तो वो बन के आ जाएगा। तो कपड़े भी आजकल हम थोड़े होते हैं तो आगे डाल देते हैं। और सिमी का कपड़े डालने का तरीका देख लीजिए, इसी पेड़ के ऊपर सारे कपड़े लाद देगी वो। बच्चों को होता है ना कि जल्दी जल्दी काम निपटाओ, और उसकी कहानियाँ आ रही थी। वैसे उसके पेपर चल रहे हैं लेकिन 2 दिन की छुट्टी है, वो मैंने आगे बताया उसकी 2 दिन की छुट्टी है। तो बस उसकी कहानियाँ आ रही थी जो केयू चैनल पे आती हैं, तो बस उसके चक्कर में वो फटाफट डाल रही थी। लेकिन इतना भी सूख है उसका कि वो ये सब चीज़ें करवा देती है, मुझे इतनी मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती उसके साथ। छोटे मोटे काम बहुत सारे कर देती है। तो बस ये कपड़े डाल के फिर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। और सब्ज़ी आज मैंने बनाई है कद्दू की, जो खट्टे कद्दू की सब्ज़ी है। और रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है। तो मैंने कद्दू को तड़का कुकर में लगाया था जल्दी के चक्कर में, क्योंकि लेट हो गई थी। और इसमें मैंने फिर इमली और थोड़ी सी शक्कर डाली है, गुड़ वाली शक्कर होती है जो, उससे काफ़ी अच्छा बन जाता है। और बहुत दिन के बाद बनाया मैंने खट्टा कद्दू। और दूसरी गैस पे ही चढ़ा दिया मैंने घी, क्योंकि जो पूजा वाला घी था वो ख़त्म हो रहा था, तो मैंने वो भी चढ़ा दिया था दूसरी गैस पे। साथ साथ वो घी भी हो जाएगा। थोड़ा सा ही है, 1 हफ्ते का घी होता है, तो बस उसी को बना लेती हूँ। बस यहाँ मेरी दोनों चीज़ें बन जाएंगी, फिर मैं आराम से बैठ के आप लोगों के साथ बातें करूँगी। जो घर में जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जैसा भी घर में रहा मेरा, इतने दिन बाद गई मैं घर में। और यहाँ हमारा घी बन के तैयार हो गया। इसको बार बार हिलाते रहें तो अच्छा है, वरना नीचे काला काला हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, यहीं खड़ी रहती हूँ और इसको हिलाती रहती हूँ, जिससे अच्छा सा बन जाता है। आराम से 1 पाव घी होगा ये आराम से। तो बस घर का ये गाय का घी, आजकल गाय का दूध लेते हैं तो पीला घी है, बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। मैं तो नहीं खाती, लेकिन सिमी की रोटी के लिए और पूजा के लिए घर से ही हो जाता है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से निकाल लेती हूँ। तो बस 1 हफ्ते की मलाई थी, फ्रिज में रखी थी, तो मैंने इस तरह से निकाल के इसको लोहे की कढ़ाई में कर लिया। तो छोटे मोटे घर के काम बहुत सारे हो जाते हैं जो गिनती में नहीं आते और ख़त्म ही नहीं होते। तो बस जी यही काम होता है सभी के घर में, रूटीन इस तरह से ही चलता है। तो बस इसको मैं 2 मिनट के बाद बंद कर दूँगी और अपने आप ठंडा होके अच्छा हो जाएगा। तो जी मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए हैं बाहर, और छोटे मोटे काम थे वो भी कर दिए। और कद्दू की सब्ज़ी बनाई आज, और थोड़ा सा घी बनाया। बस इसी में 10:30 हो गए हैं, 10:30 पौने 11 हो गए हैं। और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि कद्दू की रेसिपी मैंने बहुत ज़्यादा बार शेयर की हुई है। और बाल मैंने खोल लिए हैं, क्योंकि बालों में ना गर्मी गर्मी सी हो रही है, गीले हो गए हैं, इतनी ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। और घर कई दिन बाद गई थी, मायके गई थी, लेकिन व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि उससे पिछले दिन ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो रखा था। तो जिस दिन मैं गई तो शाम का टाइम था उस दिन, 5 बज रहे होंगे जब गई होंगी। और मम्मी और भाभी मुझे देख के बहुत खुश हुई, और मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि बहुत दिन के बाद घर जाते हैं ना तो अलग सी खुशी होती है। और मैं कम से कम 4 साढ़े 4 महीने बाद घर गई हूँ। जब मेरी बुआ की डेथ हुई थी तब गई थी मैं, 1 दिन के 2 दिन के लिए। उसके बाद जाना ही नहीं होता, क्योंकि सिमी का जो स्कूल है वो इस तरफ है और घर इस तरफ है, तो गाड़ी का वो रहता है, पंगा रहता है कि उसको डेली बस में चढ़ाना उतारना, ये चीज़ें रह जाती हैं। और सही बात बताऊँ तो मुझसे अप डाउन भी नहीं होता अब। मतलब जैसे मैं पहले एकदम से चली जाती थी, बाज़ार भी चली जाती थी, अब नहीं होता मुझसे। और अब छुट्टियाँ भी होने वाली हैं सिमी की, लेकिन कुछ चीज़ें सिमी की ख़त्म हो रखी हैं, मतलब कुछ चीज़ें लाने लायक हैं। जैसे उसकी सॉक्स वगैरह हैं वो फट गई हैं, पिछले साल की हैं, लेकिन 10 बार सोचना पड़ता है उसके लिए भी जाने के लिए। अब सोच रही हूँ छुट्टियों में ही जाऊँगी, कभी डॉक्टर के पास गई तब वहीं पास ही, क्योंकि यहाँ तो उसकी ड्रेस वगैरह नहीं मिलती, तो वहीं से उसकी सॉक्स ले आऊँगी। ऐसे खाली सॉक्स के लिए जाना मेरे बस का है नहीं, और ज़्यादा मैं ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करती। और जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना, जिस दिन मैं घर गई उससे अगले दिन भी मेहमान काफ़ी आए थे, जो मतलब रिलेटिव हैं। और हमारे यहाँ रथ जगह बोलते हैं उसको, जैसे बसेरा बोलते हैं। तो वो 3 घंटे का 4 घंटे का होता है, रात को 12 बजे ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद फिर अपना सो जाओ, जैसे भी कर लो। तो ये चीज़ हो जाती है। और जागरण में क्या होता है, पूरी रात जागना पड़ता है। तो मैं तो उसी दिन आ गई थी जिस दिन बसेरा था, संडे वाले दिन।
तो रात को ही 11 साढ़े 11 बजे मैं घर आ गई थी, क्योंकि सिमी का अगले दिन था मैथ का पेपर, तो उसने पेपर देने जाना था। और मेरी हालत देख के ना मेरी मम्मी, माँ है, माँ को चिंता होती है, और माँ कहते हैं ना कि जो माँ है वो माँ ही होती है। तो मम्मी ने जब मेरी हालत देखी ना कि इतना बीपी इसको लो रहता और तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरी टांग में भी दर्द रहती है, तो वो बोल रहे थे कि 3-4 महीने के लिए बैग पैक कर और मेरे पास आ जा और यहीं पे रहना। 3-4 महीने जब डिलीवरी होगी उसके बाद चली जाना। तो माँ का प्यार है जी, माँ तो चाहेगी कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन वही बात है ना कि 3-4 महीने बहुत होते हैं कहने के लिए। कम से कम मैं यहाँ पे बैठी हूँ, चलो कभी बीच में तबीयत ठीक होती है तो अपने छोटा मोटा घर का काम कर लेती हूँ। सिमी की पढ़ाई पे भी ज़्यादा मतलब वो नहीं पड़ता, प्रेशर नहीं पड़ता। अगर मैं वहाँ चली जाती हूँ तो बहुत सारे काम घर के रह जाते हैं जो आदमी लोग नहीं कर पाते। और जो हम कैमरे के सामने आप लोगों को दिखाते हैं ना, खाली रोटी सब्जी ये दिखाते हैं, लेकिन घर में बहुत सारे काम होते हैं जो मतलब हम कैमरे पे दिखाते भी नहीं और करने पड़ते हैं। तो मैं भी बहुत सारे काम करती हूँ, लेकिन दिखाती सिर्फ आपको खाना और बर्तन ही, क्योंकि जी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती हैं। और आजकल मेरे शरीर की कैपेसिटी इतनी है कि मैं अगर एक बार ट्राईपोड सेट कर देती हूँ, बार बार इधर उठा उठा के रखना मेरे बस में नहीं होता, क्योंकि पहले वाली एनर्जी शरीर में नहीं रही। आज से 14 साल पहले जो मैं थी, आज से 14 साल बाद मैं वो नहीं हूँ, ना मेरा शरीर है वैसा। जब सिमी मेरे पेट में थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और 21 साल की मेरी उम्र थी। तो आज 14 साल बाद आप खुद लगा लीजिए मेरी कितनी एज है। और एज की बात भी नहीं है, शरीर की बात होती है। अलग अलग शरीर पे अलग अलग प्रेगनेंसी अलग अलग तरीके की होती है, अपनी अपनी बॉडी सबकी अलग अलग होती है। और अब एनर्जी नाम का मेरे शरीर में कुछ बचा ही नहीं है। और ये चीज़ें मैं डॉक्टर से जब भी जाती हूँ ना, डिस्कस करती हूँ, तो डॉक्टर कहते हैं कि इस स्टेज पे आके ना जब 35 साल क्रॉस कर देती हैं औरतें, तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो उनके अंदर की ताकत होती है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से उनको लो फील होता है। तो बस उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप जितना हो सके आराम करो। और डॉक्टर ने मुझे अभी खासकर अभी मुझे जब मैं अब लास्ट बार गई थी, और मैं घर से आने के बाद भी डॉक्टर के पास गई हूँ, क्योंकि उस दिन मेरा डॉक्टर के पास विजिट था। उस दिन भी मेरा एक टेस्ट हुआ था, जो बेबी का हार्ट का टेस्ट होता है, जो बच्चे का हार्ट होता है ना, दिल होता है, उसका टेस्ट था, जिसको फीटल इको टेस्ट कहते हैं। मुझे भी नहीं पता था ये टेस्ट किस चीज़ का है क्या है, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, क्योंकि मेरे डॉक्टर क्या है, जैसे टेस्ट करवाते हैं ना वो, तो वो थोड़े दिन पहले लिख देते हैं कि ये उस दिन होगा टेस्ट। तो मुझे क्या होता है कि पहले पता चल जाता है कि ये टेस्ट उस दिन होगा, तो वो इस तरह से लिख देते हैं। तो उसमें भी रिपोर्टें सही आई हैं, बस उन्होंने एक ही चीज़ कहा है कि अब जो अगले 3 महीने हैं उसमें ख़ास कर आपने ध्यान रखना है। तो यही बातें मैं अपनी मम्मी के साथ कर रही थी, तो मम्मी मेरी बोलती कि बस तू सब कुछ छोड़ के घर आ जा। और माँ है जी, माँ का कहते हैं ना, माँ माँ ही होती है, तो माँ को तो लगता ही है अपने बच्चे का। और दुनिया में माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, कितने भी रिश्ते हों, कुछ भी हो, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ को खास कर होता। और मम्मी मेरी अब बहुत ज़्यादा डरती है मुझसे। मैं घर में बैठ के बाहर बेड़े में थोड़ा सा लहसुन वगैरह छील रहे थे, तो मैं छीलने लगी, मैं 10 मिनट भी नहीं हुए थे मुझे बैठे बैठे, तो मेरे को बार बार बोल रहे थे तू रहने दे, छोड़ दे और आराम कर। मतलब मैंने घर जाके एक गिलास भी नहीं उठाया। पहले भी नहीं मैं ज़्यादा काम करती, क्योंकि भगवान की कृपा से मेरी भाभियाँ हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत सपोर्टेड कह लीजिए आप। और हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मायके में, तो भाभियाँ इतनी अच्छी हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने मन से होता है, जब तबीयत ठीक होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी जैसे तबीयत ठीक भी नहीं है तो वो भी इन चीज़ों को जानती हैं। तो जी ऐसे है। और माँ तो सभी की वो करती हैं, लेकिन मम्मी का तो कहना यही था कि बैग उठा और आ जा, क्योंकि तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, इस हाल में कैसे काम करती होगी। फिर मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, कई बार तबीयत बीच में ठीक हो जाती है, अगर कभी लगेगा मुझे कि अब मेरे बस का नहीं है तो मैं आ जाऊँगी, क्योंकि एक बेटी के लिए माँ बाप का घर तो हमेशा खुला रहता है ना, वो बिना बताए बिना झिझके जा सकती है। तो बस यही था जी। और वीडियो नहीं बनाने का रीज़न यही था, वहाँ जाके मैंने फ़ोन बैग में डाल दिया और उसके बाद मैंने फ़ोन को उठाया ही नहीं।
जब जब फ़ोन सिमी को ज़रूरत होती थी तब वो निकाल लेती थी बैग से, और छोटी छोटी क्लिप्स वो एक दो आप लोगों के साथ शेयर की है इसने, वो इसी ने बनाई है। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही था, यही अपडेट थी कि घर जाके मैंने मायके जाके व्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जी थोड़ी सी तबीयत में कभी आजकल ध्यान रखना पड़ता है। सारी ज़िंदगी इंसान एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा कभी बुरा टाइम आता ही है। तो ये चीज़ें भी समय के मुताबिक सब ठीक हो जाएंगी, अच्छा टाइम भी आएगा, भगवान करे वो अच्छा टाइम आए और ये सब चीज़ें मैं जल्दी से भूल जाऊं और ठीक हो जाऊं। तो बस जी चलिए आज वीडियो का यहीं विराम करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। लंबी करना नहीं चाहती थी लेकिन हो जाती है, काम करते करते बोलते बोलते पता नहीं चलता टाइम का। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर व्लॉग अच्छे लगते हों, और बहुत दिन के बाद व्लॉग डालती हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि डेली व्लॉगिंग मेरे पास नहीं होती। देखूँगी अब आगे आगे जैसे 2-3 दिन बाद बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन जी वही है ना कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है व्लॉगिंग करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।